Born on the 2nd of July 1972, Indira Gandhi and Pakistan's Zulfikar Ali Bhutto signed the Simla Agreement, an event that became a milestone in India. नमस्कार दोस्तों। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान की तरफ से उठाए गए कुछ कड़े कदमों के बाद पाकिस्तान ने कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करके 2 घंटे की इंटेंस मीटिंग के बाद एक बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसला लिया है 1972 का शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का। तो आइए समझते हैं क्या है शिमला एग्रीमेंट, क्यों हुआ था, क्यों सस्पेंड किया था, उसकी क्या क्या क्लॉज हैं और क्यों मैं इसे बेवकूफ़ाना कह रहा हूँ और इससे इंडिया का कैसे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 के वॉर के बाद, जब जिसमें विश्व की नंबर 1 सेना ने नंबर 1 सरेंडर किया था, जिसमें अराउंड 93,000 प्लस पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे। और तो और ईस्ट पाकिस्तान को काट कर हमने एक नया देश बना दिया था जिसका नाम दिया गया था बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, ये वही एग्रीमेंट है जिसमें पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिग्नेचर किए थे और ये एग्रीमेंट डिसाइड किया था। तो आइए समझते हैं इस एग्रीमेंट की कुछ क्लॉज के बारे में और क्यों ये एग्रीमेंट बनाया गया था। तो सबसे पहले अगर हम इस एग्रीमेंट की क्लॉज को देखें तो सबसे पहला क्लॉज आता है, इसमें मेन चीज़ है एलओसी। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो लाइन दिख रही है ये सीज फायर के टाइम जो लाइन थी उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया था। सीज फायर के टाइम जो लाइन थी उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया था, यानी कि जो सेना जहां पर खड़ी थी उस टाइम युद्ध में वो वही की वही रहेगी और उसे ही एलओसी मान लिया जाएगा, मतलब टेम्पररी लाइन ऑफ कंट्रोल। और चूंकि ये इसमें एक भारत का अपर हैंड था जिसमें 93,000 प्लस सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए गए थे, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। यहाँ तक कि इंडियन सेना पाकिस्तान के लाहौर में घुस गई थी और उसके अंदर इस वॉर में हमने ना ही सिर्फ ट्रीटी साइन करने की बेवकूफ़ी की, बाकी कोई और मिलिट्री और दूसरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी हमने इस ट्रीटी में साइन किए, या बोल सकते हैं दान दे दी। दूसरी बात इस ट्रीटी में ये आती है कि अगर कुछ भी मैटर रहेगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मतलब इसके आगे कोई भी अगर वॉर होती है 1972 के बाद, तो दोनों देश इस चीज़ को बायलैटरली सॉल्व करेंगे, एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तीसरी चीज़, कोई भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इंटरनल मैटर्स में नहीं रहेगा, यानी कि अगर जम्मू कश्मीर का मैटर रहा तो हम दोनों ही देश आपस में इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, दूसरे देशों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो कि चूँकि ये पाकिस्तान ने पहले ही क्लियर कर दिया है। ये कितनी बार हमने देखा है, ये यूएन में गया है, काफ़ी बार दूसरे देशों के पास गया है कि पाकिस्तान हमारा, ये कश्मीर हमारा है, ये है वो है, तो हमें पता है पाकिस्तान जितना दूर है। और तो और इसमें एक और क्लॉज है कि कुछ भी फोर्सफुली मिलिट्री एक्शंस नहीं होंगे अक्रॉस एलओसीज, ये भी इसमें एक रूल था। क्योंकि पाकिस्तान ने 2 घंटे की इंटेंस मीटिंग के बाद इतना इम्पोर्टेंट फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। इसमें इंडिया का बहुत फायदा है, इंडिया को स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट एक अपर हैंड मिला है इसमें। इंडिया मोर एग्रेसिवली अब एलओसी पे अपनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। यहाँ तक कि हमारे होम मिनिस्टर हो गए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, सीडीएस हो गए, सब ने बताया है। ये हम भी जानते हैं कि पीओके जो है ये इंडिया का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा राजा हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ टैक्सेशन
इंडिया के साइड साइन किया था और पाकिस्तान ने इस पर इलीगली कब्जा करा हुआ है, ये तो सब जानते हैं। तो हम अब और इंटेंसिवली इस पे कार्रवाई कर पाएंगे। दूसरा, हम इसका मुद्दा इंटरनेशनली भी उठा सकेंगे कि कश्मीर कैसे यहाँ पर टेररिस्ट्स को वो बना देता है, यहाँ पे कैसे टेररिस्ट को पालता है और कैसे इंडिया में टेररिज्म बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करी गई है। यहाँ तक कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये इंडिया को होते हुए पाकिस्तान ने पता नहीं किस बेसिस पर चाइना को गिफ्ट में दे दिया। हाँ जी, गिफ्ट तो बहुत चल रहे हैं। अभी अगर इंडियन सेना पाकिस्तान में घुस गई, जिस हिसाब से भी माहौल चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा। फील्डिंग लग गई है, बहुत ही जल्द ये LOC ख़त्म होने वाली है और इसकी जगह ये बनेगी LOC। फिर नेक्स्ट LOC मुझे लग रहा है ये बनेगी। अब आप न्यूज़ में भी सुना होगा कि इंडियन नेवीज पाकिस्तानी वाटर्स में सर वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या पेट्रोलिंग कर रहे हैं इंटेंसिवली। रिग्रेट तो हो रहा होगा काफ़ी, इनको लग रहा था इंडिया पे एग्रेसिवली एक्शन ले लेंगे, पर इन्हें नहीं पता ये न्यू इंडिया है मोदी जी का। चलिए, थैंक यू, मिलते एक नई वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब, थैंक यू।